नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फीमेल हेल्थ वर्कर का जो कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पोस्ट कोड 651 और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त 2018 को। ऑलरेडी मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, ये है पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, एप्टीट्यूड सेक्शन, HPG के, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा 72 से स्टार्ट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 72, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। तो कब चला था ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम? तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1994 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73, डी इवेल्युएशन ऑफ रुपी वॉज लास्ट टाइम मेड इन द ईयर। तो 73 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 1991। अब देखिए डी इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने पैसे की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम कर देते हैं तो उसे कहते हैं डी इवेल्युएशन। फॉर एग्जांपल मान लेते पहले जो $1 की वैल्यू थी वो थी 60 रुपये के बराबर। अब हमने क्या कर दिया, जो $1 की वैल्यू है वो 65 रुपये कर दी, यानी जो अपने रुपये की वैल्यू है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है, उसको हमने डॉलर के कंपेरिजन में और कम कर दिया। अब इससे होता क्या है, जो एक्सपोर्ट होता है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। जो हम यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी बाहर करेंसी में वो सस्ता हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। चीज़ें सस्ती मिलेगी बाहर इंडिया की तरफ से तो जो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्ट होता है वो कॉस्टली हो जाता है। और इसका मेन पर्पस यही रहता है कि जो ट्रेड में जो हमारे पास घाटा हो रहा होता है उसे ओवरकम करना, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो मैंने बता दिया, ऑप्शन ए था। नेक्स्ट 74, नेक्स्ट 74 क्या है, व्हेन वाज द नबार्ड फॉर्म्ड। तो नबार्ड कब बना था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका काम क्या होता है, प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना किस चीज़ की, एग्रीकल्चर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, कॉटन इंडस्ट्री की, विलेज इंडस्ट्री की, हैंडक्राफ्ट होते हैं और जो अदर रूरल क्राफ्ट होते हैं उनकी प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना। तो ये कब बना था ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1982। ये बना था 12 जुलाई 1982 और इसका जो एक्ट आया था वो आया था 1981 में। और जो कमेटी थी जिसने इसे सजेस्ट करा था वो थी बी शिवरमन कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी मैंने हाल ही में एक एग्जाम डिस्कस करा था TGT मेडिकल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्स रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, उसमें जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, उस टैक्स को कहते हैं कस्टम टैक्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कस्टम टैक्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्स रिलेटेड कि बताइए कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो अगर आपको नहीं पता आप नोट कर सकते हो उसको। पहले मैं बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आपके पास जो मेन आते हैं जैसे आपका इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इसमें आता है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो 76 क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज रीटा सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रीता। तो 76 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको आराम से स्टडी कीजिए और सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए सन। नेक्स्ट 77 क्या है, इन ए सर्टेन कोड SOBER इज रिटन एज RNADQ। हाउ लोटस कैन बी रिटन एज। तो इसमें देखिए सिंपल क्या किया है, जो आपके पास फर्स्ट कोड दिया है SOBER, तो उनका हर एक जो अल्फाबेट है उससे एक बैकवर्ड किया है इसमें, ठीक है। जैसे S से पहले हमारे पास क्या आता है R, और O से पहले हमारे पास क्या आता है N, B से पहले क्या आता है A, E से पहले क्या आता है
डी, आर से पहले क्या आता है क्यू, तो सेम फंड आपको लोटस में लगाना है, ठीक है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ई क्या है, KNSTR, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर की बात करें तो ऐसे एग्जाम जिनमें आपके पास 120 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फील्ड रिलेटेड पूछे जाते हैं और सिर्फ 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर आता है 4 क्वेश्चन आते हैं और वो पूछे जाते हैं जिस मंथ आपका एग्जाम है उस मंथ को छोड़ के लास्ट के 2 मंथ से। और कुछ एक अलग भी आपके पास एग्जाम होते हैं जैसे क्लर्क का होता है, सब इंस्पेक्टर पुलिस, ठीक है, जिसमें जीके सेक्शन ही मेन रहता है, तो उसमें जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 या 4 मंथ के पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी मैं बात करूँ इसमें लास्ट अगर 2 मंथ के आप पढ़ोगे तो वो काफ़ी सफिशेंट है। तो चलिए इसी की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 78, विच यूनिक ऐप हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द पीपल टू रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ वायलेशन। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ई विगल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 79, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑल डिजिटल आर्ट म्यूजियम हैज रिसेंटली ओपन इन विच कंट्री, तो ये ओपन हुआ है टोक्यो में, टोक्यो जापान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, तो वो है अब्दुल फताह अल सीसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो करंट अफेयर पूछे गए थे ये जून जुलाई के ही पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 81 क्या है, विच कंट्री होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ जियो इंटेलिजेंस एशिया 2018, तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बात है हिमाचल जीके सेक्शन जिसके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये मैं बात करूं उन एग्जाम की जिनमें आपके पास 120 क्वेश्चन फील्ड के पूछे जाते हैं और जो बाकी क्वेश्चन 50 रहते हैं वो जीके के रहते हैं। तो उनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो सभी एग्जामिनेशन का सेम रहता है, सेम जो वेटेज रहती है वो भी सेम रहती है हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आपको तैयारी करने के लिए आसानी रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जजुराना, ठीक है। नेक्स्ट 83, हु वाज द फर्स्ट लेडी सर्जन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की प्रथम सर्जन महिला कौन सी थी, तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सीमा पनवार, ऑप्शन सी सीमा पनवार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84, स्पीति लिटरली मीन्स, स्पीति शब्द का क्या अर्थ है, 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी लैंड ऑफ ज्वेल, रत्नों की भूमि, 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रत्नों की भूमि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85 क्या है, विश्वकर्मा टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है, 85 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए पांवटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है इंग्लिश जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 86, एंटोनिम ऑफ द वर्ड निसेंट इज, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जब आप पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हो, आपका जब शुरुआती दौर चलता है किसी चीज़ में तो उसे कहते हैं निसेंट, ठीक है, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा मेच्योर, ठीक है, जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, आप बड़ों की तरह बातें करने लगे तभी हम इस तरह से यूज़ करते हैं वर्ड को कि मेच्योर हो गया, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड है, तो ऑप्शन बी मेच्योर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 87 क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग इज, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अब इसका मीनिंग होता है कि जब आप एक ही बात को बारंबार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, ठीक है, या आप बोल सकते हो सिंपल में कि एक ही बात के आप रट लगाए रहते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। तो इसका जो करेक्ट ईडियम है वो है ऑप्शन बी, इसका मीनिंग टू ड्वेल टेडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही बात है उसी को बार बार दोहराए जा रहे हो, ठीक है। अब आप कॉलेज टाइम में आपको मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, तो आप घर वालों से बार बार एक ही बार की रट लगा रहे हो, ठीक है, चाहिए और चाहिए, तो वही हो गया हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, टू ड्वेल टेडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट। नेक्स्ट 88, व्हाट इज द ब्लैंक फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड, तो 88 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है हिंदी
और हिंदी के टोटल इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। 89 शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उर्मी। नेक्स्ट 90, तो जी जो हिंदी पूछी जाती है, हिंदी और इंग्लिश जो पूछी जाती है वो 10th लेवल की रहती है। 90 क्या है? शक्तिहीन में कौन सा समास है? तो 90 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 91, दृक् का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नेत्र, आंख। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए कि जो एग्जाम लेवल था वो किस तरह का था, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करा फीमेल हेल्थ वर्कर का एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 22 अगस्त 2018 को। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।